नमस्कार। आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए स्टूडेंट काफ़ी समय से वेट करते हैं कि मैम इसके लिए वीडियो बना दीजिए, प्लीज़ मैम इसके बारे में बता दीजिए कि ये वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए मैंने काफ़ी वेट करवाया आपको। द रीज़न, पहले हमको खुद कंफर्म होना चाहिए कि वैकेंसी आने वाली है, उससे रिलेटेड हम तभी वीडियोज़ जो है वो बना के दिखाएंगे, जो कि अब कन्फर्म हो चुका है कि ये वैकेंसी आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आपकी वैकेंसी आती है, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है क्योंकि इसके अंदर जो सैलरी आपको मिलती है, जो ग्रेड पे आपको मिलता है, वो आपको एमईए ग्रेड सी के अंदर भी नहीं मिलता है। मतलब ये एमईए ग्रेड सी को भी बीट कर देती है। इसको हम नॉर्मली, अगर आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे तो इसको हम नॉर्मली एएचसी स्टेनो वैकेंसी कह देते हैं। एएचसी स्टेनो वैकेंसी कह देते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस में ये देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि हम इसकी ही बात कर रहे हैं। एएचसी स्टेनो वैकेंसी, इसके अंदर हमारे दो स्तर के ऊपर हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, पहला होता है एपीएस, दूसरा होता है पीएस। एपीएस आपका जो होता है वो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीट होता है और आपका पीएस जो होता है वो प्राइवेट सेक्रेटरीट होता है। ये दो स्तर पे आपका होता है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि एसएससी स्टेनो से भी ऊपर, वो इन टर्म्स ऑफ सैलरी की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, सैलरी आपको इतनी दिखेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मैम ये क्या आप सच में ये कह रहे हो कि इतनी ही सैलरी देखने को मिलेगी। तो उसका आंसर है बिल्कुल हाँ। इसीलिए स्टूडेंट इसका काफ़ी वेट करते हैं कि स्टेनो के अंदर अगर मैं सबसे अच्छी सैलरी लेना चाहता हूँ, ठीक है, और हाई कोर्ट के अंदर लेना चाहता हूँ, तो वो आपको यहीं पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आज इससे रिलेटेड हम सारे बात करेंगे। सबसे पहले डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ही वीडियो आएगी, कोई नोटिफिकेशन वगैरह जैसे ही देखने को मिलेगा, आपको डेडिकेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैम नोटिफिकेशन से पहले ही आप बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम पहले से ही मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो पिन कॉमेंट के अंदर आपको जो लिंक वगैरह देखने को मिल जाएगा, जाके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए एक बारी, और फिर वापस बैक टू वीडियो आप आ सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने मेन स्लाइड के ऊपर चलते हैं जिसके ऊपर हमने सारी बातें करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला इस वाले पोर्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एसएससी स्टेनो लिखा हुआ है। तो मैं इसके बीच में कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि कंपैरिजन के बिना मैं आपको ये प्रूफ नहीं कर पाऊंगी कि ये वैकेंसी एसएससी स्टेनो एमईए ग्रेड सी से भी ऊपर है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इससे रिलेटेड बात करनी होगी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी बतानी है कि देखो, तुम इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी करने वाले हो, तुम एसएससी स्टेनो भी दोगे ही। तो ऐसे बहुत से एसएससी स्टेनो वैकेंसी है जो तुम 2026 के अंदर जो है वो करने वाले हो। एग्जैक्टली इसीलिए जो अभी टेक्स्ट बुक की आपकी सेल चल रही है, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे आज, यानी कि 30 जनवरी, आपका 6 बजे के बाद आपकी जो सेल है ये शुरू होने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन मेरा हक सेल इसका नाम है। इसके अंदर जो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको 307 रुपये में देखने को मिलेगा, और पास प्रो मैक्स 395 रुपीज में। आप इसके लिए जो कूपन कोड यूज करेंगे वो KSHH यूज करेंगे। ये कूपन कोड से फायदा ये होता है कि आप जब जाके चेक करेंगे तो प्राइस थोड़ा इससे ऊपर होगा, जैसे ही आप कूपन कोड लगा देंगे तो प्राइस और रिड्यूस हो जाता है। ये इसकी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सेल आपको ले लेनी चाहिए। अब रीजन मैं इसका समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ठीक है, अभी आप जाके ले लेना, ये सेल अभी एक्टिव होगी, जिस टाइम पे अभी देख रहे होंगे लाइव हो चुकी होगी। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए एसएससी स्टेनो वैकेंसी जो कि सबसे ही बेहतरीन है, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है इसकी। ठीक है, फिर उसके अलावा हम किससे ज़्यादा एम्स हम ज़्यादा पसंद करते हैं, एम्स की आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे पूरा अच्छे से बना रखा है इन्होंने। स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है, आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसके बारे में बात करें, यहाँ देख सकते हैं। फिर बीपीएससी बीएसएससी आपका स्टेनोग्राफर के लिए, फिर D SSS B स्टेनोग्राफर के बारे में। ठीक है, अब ये इसके बारे में आपको पता नहीं है, बट ये अलग वैकेंसी होती है। केवीएस की बात कर ली हमने, CASF और बीएसएफ में भी स्टेनो की वैकेंसी आती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, और इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए, यहाँ पे केवीएस के लिए आपके लिए अवेलेबल है, D SSS B के लिए आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं बिहार वाली जो होती है BSS स्टेनो के लिए भी, फिर CISF स्टेनो के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ESIC के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, फिर आपको DDA के अंदर देखने को मिल जाएगी। मतलब इतनी वैकेंसी है कि आप सोच नहीं पाएंगे। और ये सब इसके अलावा जितनी भी अदर एग्जाम हैं उनको, मतलब 800 प्लस अदर एग्जाम्स को आप टारगेट कर पाएंगे सिर्फ इतने प्राइस में। ठीक है, तो शायद मैं आपको बता पाई हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये आप जाके जरूर ले लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां से। और जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे सेल लाइव होगी, तो जाके जस्ट आपको उसको ग्रैब करना है। ओके, अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे किस तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है,
हम कंपैरिजन करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी का और एसएससी स्टेनो से। पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये एमईए से भी ऊपर है और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए एसएससी स्टेनो की सबसे हाईएस्ट पेइंग जो आपकी है वो एमईए ग्रेड सी है, जो का इसका लेवल पे जो है, जो आपका ग्रेड पे है, ये आपका है 4600 ग्रेड पे। इसके अंदर जो सैलरी आपको देखने को मिलती है वो आपको 80 से 85,000 की सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। अब आप कहेंगे कि मैम क्या इससे भी ज्यादा सैलरी इसके अंदर देखने को मिलेगी, ये इससे भी ज्यादा लेवल की जॉब है? अच्छा, मैं लेवल भी समझा देती हूँ। तो ये आपकी लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, तो लेवल 7 की जॉब है आपकी ये वाली। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट वैकेंसी, जो कि आपको अभी कुछ दिनों के अंदर देखने को मिलने वाली है। दो तरीके से इसके अंदर रिक्रूटमेंट होता है। पहला होता है एपीएस और दूसरा होता है पीएस। एपीएस वाला इसको बोलते हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। सो आपका इसका जो ग्रेड पे होता है, सिर्फ मैं आपको ग्रेड पे समझाने की कोशिश करती हूँ, इसका ग्रेड पे जो होता है आपका, ये इससे भी ज्यादा होता है, मतलब एमई से भी ज्यादा होता है, जो कि होता है 4800 ग्रेड पे। अगर आप लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल 7 की जॉब है और ये लेवल 8 की जॉब है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया डिफरेंस क्या है। इसके अंदर अभी मैं सैलरी को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पहले हम चलते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी के ऊपर। तो प्राइवेट सेक्रेटरी आपको पता है जैसे कि इससे भी ऊपर की पोस्ट होगी, तो इसका जो ग्रेड पे है वो है 5400 ग्रेड पे। इसका मतलब कि आपका एमई का ग्रेड पे 4600 है और इसके अंदर 5400 ग्रेड पे है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ग्रेड पे का मतलब क्या होता है, तो ग्रेड पे का मतलब होता है जितना ज्यादा ग्रेड पे होगा उतनी ही ज्यादा आपकी सैलरी होगी, और लेवल भी बिल्कुल उसी से होता है। और ये आपकी लेवल 10 की जॉब है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ चुकी है। मैंने इनका तीनों के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी से रिलेटेड कि मैम सैलरी कितने देखने को मिलेगी। तो देखो इसके अंदर 80 से 85, बल्कि आप इसके अंदर अप्रॉक्स जो मान के चल सकते हो, ये ग्रॉस सैलरी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं। इन हैंड जो होती है इसके अंदर वो आपकी 75 तक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम ग्रॉस की ही बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी, इसके अंदर आपको 90 से 95 के बीच में सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो मतलब आप 1 लाख तक का इसके अंदर सोच के चलो कि भाई तुम्हें 1 लाख की सैलरी मिल रही होगी जैसे आप एपीएस बनोगे यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही तुम यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी सैलरी जो है वो 1 लाख क्रॉस करेगी, प्लस होगा। वो 1,10,000 हो सकता है, ये ग्रॉस बता रही हूँ मैं तुम्हें। इन हैंड तुम सोच के चलो कि तुम्हें 90 या फिर 95 तक का जो है वो तुम्हें इन हैंड देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही ऊपर लेवल की जॉब है, इसीलिए स्टूडेंट इसका वेट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मैम प्लीज इस क्लिप पे वीडियो बना दीजिए। और मैं इसी वजह से नहीं बना रही थी यार, कि मुझे पता है कि जब तक वो कंफर्मेशन होगा नहीं कि वैकेंसी आ रही है, जब तक आपके इस रिलेटेड बात जो है वो नहीं कर पाऊंगी। क्लियर है? तो ये दो वैकेंसी जो है इसके बारे में हमें बात करनी थी, और मैं आपको प्रूफ कर पाई हूँ कि मैंने ये चीज क्यों बोली है कि एमईए से भी, एमईए से की इस लेवल से, मतलब 7 की जॉब है, ये लेवल 8 की जॉब है और ये लेवल 10 की जॉब है, और हर किसी का सपना होता है कि वो ये बन जाए। ठीक है, तो अब ये चीज होती है कि मैम क्या अगर हम एमईए के अंदर जॉब ले लेते हैं तो उसके बाद नहीं होगा? तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि एसएससी स्टेनो के अंदर प्रमोशन होता कैसे है। ठीक है, एसएससी स्टेनो के अंदर आपका प्रमोशन होता कैसे। सबसे चीज जो सबसे बड़ी जो है वो एमईए ही है। तो हम एमईए का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, या कोई भी अदर आप ये समझ लीजिए कि मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्रमोशन होता है तो ये आपका होता है, इसके बाद जो आपका लेवल होता है इससे बढ़ जाता है, तो आप सबसे पहले इसके बाद ही जब प्रमोशन होता है तब आप एपीएस बनते हैं, और इसके बाद जब प्रमोशन होता है तो आप पीएस बनते हैं, और इस बीच में ही आपके बहुत साल बीत जाते हैं, मतलब आप 15 साल मान के चल सकते हैं कि इतना टाइम आपको लगेगा, जो कि इस वैकेंसी के अंदर आप डायरेक्टली ही प्राइवेट सेक्रेटरी बनते हैं और पीएस के थ्रू आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है, जो कि काफी ही ऊपर दर्जे की जॉब होती है, आपकी पीएस की जॉब काफी ऊपर दर्जे की होती है। इसीलिए ये पूरा चीज मुझे समझाना था आपको, इस तरीके से समझाना था। तो आपको समझ आ गया कि ये चीज, अभी आपको यहाँ तक समझ आ गई कि मैम ये जॉब तो बहुत ही बेहतरीन है। अब नेक्स्ट चीज आप ये करिए कि आप ना हमको इस रिलेटेड डिटेल्स बता दीजिए। ठीक है, तो आप मुझसे चाहते हैं कि नेक्स्ट मैम आप ये करिए कि आप ना हमें इसकी डिटेल्स बता दीजिए सारी की सारी, और इन दोनों को ही अलग अलग रख के बताना, क्योंकि इन दोनों का ही अलग अलग होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ कर देंगे, है ना। दोनों की ही क्वालिफिकेशंस और जो भी चीजें हैं, क्राइटेरिया हैं, वो सब अलग अलग हैं। तो हमें अलग अलग तरीके से ही इन दोनों को देखना होगा। ठीक है,
तो हमें अलग अलग तरीके से ही इन दोनों को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के तुम्हें एक ग्लिम्स प्रोवाइड कर दिया है कि वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए तैयार रहिए। सारी डिटेल्स जो है वो मैं बताऊंगी, सारी चीज़ें ढूंढ के मैं तुम्हारे लाऊंगी, जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं तुमको बताऊंगी। तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर जाना है, ठीक है। अब ये तुम्हारा काम क्या होगा कि तुम्हें क्या करना है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं तुम्हें सारी ही चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी कि क्या क्या चीज़ें कैसे होने वाली है, कैसे करने वाले हैं, तो मैं सब वहीं पे बता दूंगी, ठीक है। अब तुम्हारा काम ये होगा कि तुम कमेंट करिए कि तुम्हें अभी वीडियो चाहिए, या देखो इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती है कि या तो हम नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, जो कि कंफर्म है यार, नोटिस आ चुका है तो हम पता है हमको, नोटिफिकेशन पूरा नहीं आ चुका बट ये पता चल चुका है कि नोटिफिकेशन का हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो बना लेंगे, ये कर सकते हैं। वरना तुम चाहते हो कि मैम जब ये कंफर्म है ही कि वैकेंसी आने वाली है, तो आप एक काम करिए, पहले आप एपीएस वैकेंसी से रिलेटेड बना दीजिए और फिर पीएस से रिलेटेड बना दीजिए। तो आप इसके लिए कमेंट करिए, आप कमेंट के हिसाब से बताइए कि हम किस वैकेंसी को पहले करें, पहले हम पीएस के बारे में बात करें या फिर हम एपीएस के बारे में बात करें। तो जैसे आप बोलेंगे वो करेंगे, और इसके अंदर हम सारी ही जो क्राइटेरिया हैं, जैसे कि एज क्या है, ठीक है, सैलरी से रिलेटेड तो हम बात कर चुके हैं, बट हम जब डेडिकेटेड वीडियो आएंगे तब भी हम सैलरी से रिलेटेड बात करेंगे। फिर ग्रेड पे हो जाएगा आपका, फिर आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका जॉब प्रोफाइल हो जाएगा, वर्कलोड, तो एक्सेट्रा लगा लेते हैं कि इस यही सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड हम बात कर लेंगे। तो आप बताइए कि आपको किस तरीके से क्या करना है, जैसे आप बोलेंगे उसी तरीके से सारी चीज़ें जो हम कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट काम यही है कि जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और याद से इस सेल को यूज़ कर लीजिए, क्योंकि तुम्हारी वैकेंसी आएगी, तुम्हें टेस्ट सीरीज की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें इधर जो है इलाहाबाद, ये देखिए आपको ये रहा ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी से रिलेटेड भी है, और इसके नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ठीक है। एपीएस और पीएस के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है, तो तुम जाके इसको अभी से ले लो, ताकि जैसे नोटिफिकेशन आए तुम अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो, जैसे डेडिकेटेड हम वीडियो बना देंगे हम इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा काम है ये, और यहाँ पे मैंने तुम्हें सारी चीज़ें जो है वो समझा दी, मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, तुम्हारा काम यहाँ पे शुरू होता है। तुम कमेंट करिए, और नेक्स्ट किस रिलेटेड पहले बात करनी है, पहले एपीएस के बारे में बात करनी है या फिर पीएस के बारे में बात करिए, वो दोनों ही चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और बस वेट कर रहे हैं, कुछ दिनों में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना।